सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओए ये सतगुरु ना मिलते, ऐसे संत ना मिलते तो नरक में जाते, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाताण। यहाँ तो 1 लाख व्यक्ति डेली मरते। इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, किसी गांव में 1 महीने में नंबर आवे, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, तो बाकी ने सोचे ना हम तो ठीक है। उसने इतना बड़ी व्यवस्था कर रखी, 1 लाख व्यक्ति निकाल ले जाता है, और 1 लाख ही चलेंगे, देखो कितनी भीड़ हो जाती है। तो और भक्ति किसी के पास है ही नहीं, भक्ति जब शुरू होगी वो तो अलग जाएंगे, उस टोल में नहीं जाएंगे, उस झुंड में नहीं जाएंगे जिनको यम के दूत कूट कूट के ले जाते। तो यहाँ से वो 1 लाख को ले जाते हैं, पहले तपस्या में भुनने जाते हैं, वहाँ के बाद फिर लाइन लगा दी जाती है धर्मराज के सामने, उनका अकाउंट होता है, उसके जैसे जिसके संस्कार हैं उनको वहीं भेज दिया जाता है। जिनका नरक का संस्कार होता है उनको पूरा ग्रुप को यम के दूत, 12 करोड़ यम के दूत हैं, 12 करोड़ चारों तरफ भाले ले खड़े हो जाते हैं, जैसे पशुओं को फाटक में रोक क्या करें, ऐसे उनको कूट। क्यों कौन पड़ा नरक में, इसे बूंदी हाहाकार माचरी सड़े, उसके अंदर बुरा हाल हो रहा, तो उसमें ठोक के जाके जहाँ वहाँ स्वर्ग और पितर लोक है वहाँ पर, उनका सब का मल उसमें जाता, सड़क उस बहुत बड़ा गहरा तालाब सा है जिसको नरक कहते हैं, और उसमें डाला जाता है ना अपराधी लोगों को। उस नरक में कौन पड़े, दे लट्ठम लट्ठा उनका जबरदस्ती ठोके, वो उल्टे बाजे, वो यम के दूत उनके सीधे ठोके भाले, तब डरते पड़े उसके अंदर। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचाताण, उनते कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता, 4 खानी यानी 4 प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है, जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी, और जेरज जैसे पशु हैं, मनुष्य है, ये जेर से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के ये 4 प्रकार की खानी, श्वेतज, सवतज और जेरज, अंडज। और कहते हैं 4 खानी में भरमता, कभू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारे। कि इतने दुख उठाने पड़ते थे, सतगुरु ना मिलते थे, और सतगुरु के मिल जाने से ये बाईपास निकाल दिया, आपको सारा झंझट मिट गया। जहाज में बैठ के जाओगे, विमान में परमात्मा के साथ जाओगे आप, आपको इतना सुख मिलेगा इस भक्ति से। तो फिर क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। बच्चों क्या लिखे उस गुरु, ऐसे संत के गुण जिसने इतने झंझट से मिठा बचा दिया। एक कुत्ते के जीवन को लिखना शुरू कर दो, वो कैसे जीवन जीता है, सुबह उठता है, सारी रात भौंकता है, गली में पड़ा है, ऊपर से सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है, सारी रात भूखा मर रहा है, फिर स्वभाव है भौ रखना, वो उसने फिर भूख गणी लाके सुबह उठता ही जाता है, फिर किसी का दरवाजा खुलते ही कहाँ जाता है, रसोई की तरफ। क्यों, मैं कहा उसने छौंक की। जब तक चौधरी साहब भक्ति करी कोई ना, हांडी पाक रहा था, किसने देखा भगवान, और बन गया कुत्ता पूछड़ दो आकर कोठी के बाहर न बैठा अपनी के बाहर। अब अंदर घुसने की चेष्टा करता, रसोई की तरफ भागे। वो रसोई में कौन जान दे, उसने मूर्ख ने पहले तो करेंगे, फिर कोई उठाकर लठ सा मारे उसके ढूढ़ी पे, कमर पे, ट्या 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 करता, पता नहीं गली में कड़ा जा खड़ा होगा कहाँ। फिर दूसरे घर में जाता है, वहाँ तो उसने मिल गया जो मिलना था, लठ। फिर दूसरे में कोशिश करता, वहाँ घुसूं फटाफट के में मिले खान ने, वहाँ उसके भाग है, लठ मिल रहा है, कोई टोक मिले। जब वहाँ भी उसका लठ लग गया तो फिर वो कहाँ भागता, बाहर जंगल की तरफ जाता, वहाँ क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अपना तुन पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा दी है, और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चलेंगे जहाँ सदा सुखी रहेंगे।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सूअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर कौन इससे छुटा सकता है? तो कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए।